प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 77 के अंतर्गत अरण्य कांड में सीताहरण प्रसंग का वर्णन कर रहा हूं। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा कि अगर मना करता हूं तो रावण मार डालेगा, यदि कपट मृग का वेश बनाता हूं तो श्री राम के बाणों से मारा जाऊंगा। तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण में जाने में ही अपना कल्याण समझा। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में अत्यंत हर्ष है कि इस बार वह श्री जानकी सहित श्री राम के दर्शन करेगा और साथ में छोटे भाई लक्ष्मण जी तो होंगे ही होंगे। श्री राम आनंद के समुद्र हैं। जब वे अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे तो मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। जब रावण उस वन के निकट पहुंचा जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, अर्थात दंडकारण्य में पहुंचे, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। मारीच मृग ही क्यों बना? क्योंकि इसका चर्म काम का होता है। दूसरे पशुओं का चर्म इतने काम का नहीं होता। इस परम सुंदर मृग को देखकर सीता जी रामचंद्र जी को प्रेरित करेंगी। अगर सिंह या अन्य हिंसक जीव बनता तो उसके निकट जाने पर भी डर लगता, अतः मारीच मृग बना। इसके अलावा रावण की भी आज्ञा थी कि तुम कपट मृग बनो, और रावण की आज्ञा का पालन होगा ही होगा। उसका सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया है। मृग प्रायः स्वर्ण रंग के होते हैं, अतः उसने भी स्वर्ण की देह बनाई है। जब सीता जी ने उस परम सुंदर मृग को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी, माया की सीता, माया का मृग, अतः माया की दृष्टि में माया है। जहां मन जाता है वहीं हर जाता है। तब सीता जी कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। इसको मारकर इसकी खाल ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। भगवान राम ने जब परम सुंदर मृग को देखा, कैसा मृग था? स्वर्ण की जिसकी देह है, हरित मणियों की सींगें हैं, मूंगे के चारों खुर हैं, स्वच्छ कांति युक्त एवं माणिक्य की कांति के समान दांत हैं, नीले सुंदर पुतलियों वाले नेत्र हैं, उन्हीं के अनुकूल जिनका चंचल अवलोकन है, ऐसे ऐसे रत्नों से युक्त देह वाला था। उसका सर्वांग शरीर रमणीय है। प्रभु सब जानते हैं कि यह मारीच है, और इसके साथ रावण भी आया है। मृग को देखकर कमर को वस्त्र से बांधा और हाथ में सुंदर धनुष लेकर उस पर सुंदर बाण चढ़ाया। देव कार्य संवारने का अर्थ है कि यदि देव कार्य संवारना न होता तो वहीं से बाण मार देते, जैसे जयंत को मारा था। पर यहां से उठकर अगर वे दूर न गए तो न तो रावण वहां आएगा, न सीता हरण होगा, न उसका वध होगा, और न ही देव कार्य होगा।
वे जानते हैं कि इसके लिए दूर तक दौड़कर जाना होगा, तभी रावण की मनोकामना और देव कार्य सिद्ध होंगे। इसीलिए कमर में फेंटा बांधा। तब प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से निशाचर घूमते रहते हैं। तुम बुद्धि, विवेक, बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी ने धनुष चढ़ाकर उसका पीछा किया। वेद जिसको नेति कहते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, वही प्रभु माया मृग के पीछे दौड़ चले हैं। जगत मात्र को मोहित करने वाली माया जिनके वश में है, नटी की तरह जिनके इशारे पर नाचती है, जो निर्विकार, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सच्चिदानंद घन है, वे उस माया मृग के पीछे क्यों दौड़े? इसीलिए कि रावण का सीता हरण करने का मनोरथ, मारीच का फिर फिर कर अपने पीछे दौड़ते हुए प्रभु को बारंबार देखने का मनोरथ, श्री सीता जी का मृग चर्म का मनोरथ और देव कार्य सिद्ध हो। वह कपट मृग कभी पास आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी प्रकट होता है और कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होते, छिपते तथा बहुत छल करते हुए वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री राम जी ने निशाना साधकर कठिन बाण मारा, जिससे वह घोर शब्द करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले ही लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने मन में श्री राम जी का स्मरण किया। पहले लक्ष्मण जी का नाम क्यों पुकारा? क्योंकि जिससे वे भी वहां न रहें, वहां से चले आए तो रावण का कार्य सुफल हो। राक्षस मारीच ने सोचा कि ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे सीता जी लक्ष्मण को वहां से भेजेंगी और रावण उनका हरण कर ले। इसीलिए उसने श्री राम के स्वर में हा सीते, हा लक्ष्मण कहा। उसके बाद उसने मन में प्रभु श्री राम का नाम लिया। प्राण छोड़ते समय अपनी राक्षसी देह प्रकट की और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। सुजान प्रभु ने उसके अंतःकरण के प्रेम को पहचान कर उसको मुनियों की सी दुर्लभ गति दे दी। तो मारीच ने अपनी देह प्रकट क्यों की? क्योंकि उसने कपट तो केवल रावण का कार्य सिद्ध करने के लिए किया था। वह कार्य तो अब हो ही जाएगा, अब कपट का क्या काम। इसीलिए उसने अपना राक्षसी रूप प्रकट किया। तन से मारीच ने छल किया कि माया मृग बना। वचन से छल किया कि लक्ष्मण जी का नाम लेकर पुकारा। केवल मन से शुद्ध है, मन में प्रेम है, अतः भगवान ने उसे मुनियों की दुर्लभ गति दे दी। यह सब देख देवता बहुत से पुष्प बरसा रहे हैं और प्रभु के गुण गा रहे हैं। रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना निज पद दे दिया। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौटे। उनके हाथों में धनुष और कमर में तरकस शोभा पा रहे हैं। दुष्ट मारीच कहने का भाव कि वह दुष्ट था। मरण पर्यंत उसने छल न छोड़ा। बाण लगकर गिरने पर उसने सोचा कि रावण का काम कैसे करूं, जिससे लक्ष्मण जी भी सीता जी को छोड़कर चले आए।
ऐसा विचार कर उसने श्री राम जी के स्वर में हा सीते हा लक्ष्मण कहा। जब सीता जी ने दुख भरी वाणी सुनी तब अत्यंत भयभीत होकर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। तब लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनिए, जिनके भ्रू के इशारे मात्र से सृष्टि का नाश होता है, क्योंकि श्री राम जी स्वप्न में भी संकट में नहीं पड़ सकते हैं। कहने का भाव कि जिनके भ्रू के इशारे मात्र का यह बल है, तो उनके शरीर के बल की क्या बात होगी। यह सुनकर जब सीता जी ने मर्म वचन कहे, तब प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन डांवाडोल हो गया। श्री सीता जी ने क्या मर्म वचन कहे होंगे। जब लक्ष्मण हंसकर कहने लगे कि श्री राम को कुछ नहीं होगा, तब उनके हंसने पर सीता जी कुपित हो गई कि राम जी की आर्त वाणी सुनकर भी यह हंस रहा है। इससे जान पड़ता है कि तुम चाहते हो कि उन्हें कुछ हो जाए तो हमको सीता प्राप्त हो जाए। यह सुनकर लक्ष्मण जी का मन डांवाडोल हो गया। वन और दिशाओं आदि के सब देवताओं को सौंपकर लक्ष्मण जी वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा को ग्रसने वाले राहु श्री राम जी थे। इसी बीच में सन्नाटा देखकर रावण यति वेश से श्री सीता जी के पास आया। अब प्रश्न है कि रावण यति वेश में क्यों आया? क्योंकि वह कपटी है। अगर वास्तविक वेश में आता तो सीता जी उसे पहचान लेती, अतः वह साधु वेश में आया। क्योंकि साधु पर सभी विश्वास करते हैं। क्योंकि जलंधर वाले प्रसंग में वृंदा ने भी शाप दिया था कि तुमने हमको यति रूप से छला, अतः तुम्हारी स्त्री को मेरा पति इसी रूप से छलेगा। यह शाप भी था, इसलिए रावण यति रूप में आया। जिस रावण के डर से देवता दैत्य इतना डरते हैं कि उन्हें रात को नींद नहीं पड़ती और दिन में अन्न नहीं खा पाते, अर्थात उनकी नींद और भूख दोनों जाती रही, वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला। कुत्ता जब चोरी के लिए जाता है तब इधर उधर भय से ताकता है। काक भुसंडी जी कहते हैं, हे पक्षी स्वामी गरुड़, इस प्रकार कुमार्ग में पैर रखते ही शरीर में तेज, बुद्धि और बल लेस मात्र नहीं रह जाते। श्री सीता जी की चोरी कुमार्ग पर चलना है। तेज का नाश यह कि वह चोर की तरह जा रहा है, बुद्धि का नाश कि वह समझता है कि राजकुमारों को जीत लूंगा और उन्हें पता ही न लगेगा। बल का नाश कि वह राजा होकर अभी साधारण सा यति बन गया है, जो छल से सीता जी का हरण करने की सोच रहा है, अतः उसका तेज और बल दोनों नष्ट हो गए। इस प्रकार उसने अनेक प्रकार की सुंदर कथाएं कही। अब क्या कथाएं उसने सीता जी को सुनाई होंगी। श्रृंगार रस की कथाएं कही। वह सीता जी के अंगों की शोभा कहने लगा। इंद्र और अहिल्या के प्रेम की कथा सुनाई और अहिल्या ने इंद्र की इच्छा कैसे पूर्ण की, यह कथा भी सुनाई।
और इसी प्रकार की रावण ने सीता जी को अनेक कथाएं सुनाई। उसने राजनीति, भय और प्रेम दिखाया। अर्थात राजनीति में लिखा है कि स्त्री रत्न को राजा ग्रहण करे। हम तुम्हारे ऊपर मोहित होकर आए हैं, तुम पर हमारी अत्यंत प्रीति है, हमारा तिरस्कार न करो। तुम्हारे पति ने तुमको अकेले वन में छोड़ दिया है, यहाँ क्रूर राक्षसों का निवास स्थान है। तुम राजमहलों में रहने के योग्य हो, हमसे प्रेम करने से हम तुम्हारी सदैव रक्षा करेंगे। इस प्रकार रावण ने राजनीति, भय और प्रेम तीनों दिखाए। यह सुनकर सीता जी बोली, हे यति गोसाई, सुनो, तुमने दुष्ट कैसे वचन बोले हैं? जैसा कोई दुष्ट बोलता है, तुमने ऐसे वचन बोले हैं। क्योंकि श्री सीता जी साधुओं को बड़ा मान देती हैं, अतः उन्होंने यह न कहा कि तू तो बड़ा दुष्ट है। तब रावण ने अपना रूप दिखाया और जब नाम सुनाया तब सीता जी डर गई। अर्थात रूप देखकर न डरी थी, पहले सुना भी न था, अब उसको सामने देखा तो डर गई। सीता जी ने धीरज धरकर कहा, रे दुष्ट, खड़ा रह, प्रभु शीघ्र ही आ रहे हैं। जैसे सिंह की स्त्री की तुच्छ खरगोश चाह करे, वैसे ही हे निशाचर राज, तू काल के वश हुआ है। इतना सुनते ही रावण क्रुद्ध हुआ। अब रावण क्यों क्रुद्ध हुआ? श्री राम जी की प्रशंसा और अपनी न्यूनता सुनकर क्रोधित हुआ, लेकिन सीता जी का पातिव्रत्य धर्म देखकर अपने मन में उनको प्रणाम भी किया। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। तो प्रश्न है कि रथ में बैठाने से पहले रावण क्रोधित क्यों हुआ? क्योंकि सीता जी ने उसे खरगोश और श्री राम जी को सिंह कहा था। यहां प्रश्न उठता है कि जब लक्ष्मण जी सीता जी को वन और दिशाओं आदि के सब देवताओं को सौंपकर श्री राम जी के पास चले, तो क्या उन्होंने सीता जी की रक्षा नहीं की? कैसे रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया? उत्तर है कि एक तो देव दिक्पाल सब रावण से डरते थे, दूसरा वे भी चाहते थे कि सीता जी का हरण हो, जिससे रावण का पूरा कुल नष्ट हो और देवताओं का मनोरथ सिद्ध हो। प्रश्न है कि रावण से रथ डर के मारे क्यों नहीं हाँका जाता था? जैसा कि श्री सीता जी ने कहा था कि शीघ्र दोनों भाई आने वाले हैं, यह सुनकर उसे डर व्याप्त हो गया। उसका शरीर शिथिल पड़ गया, इसी से उसके हाथ कांप रहे हैं। दूसरा कारण, कहीं सीता जी रथ से कूदकर आत्महत्या न कर लें। तीसरा कारण, पातिव्रत्य, तेज या योग बल से कहीं सीता जी अपनी देह भस्म न कर लें। चौथा कारण, लंका तक पहुंचते कहीं राम लक्ष्मण से युद्ध न हो जाए, इसीलिए उसके हाथ कांप रहे थे। उधर सीता जी विलाप कर रही हैं कि हा जगत के अद्वितीय वीर रघुराज, आपने किस अपराध से दया भुला दी? हे दुख के हरने वाले,
हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। जैसा किया वैसा फल भोग रही हूं। हे लक्ष्मण, मुझे क्षमा करो, मेरी रक्षा करो। वैदेही अनेक प्रकार से विलाप कर रही है। कृपा के समूह वे स्नेही दूर निकल गए हैं, नहीं तो अवश्य मदद करने आते। मेरी विपत्ति उनको कौन सुनाएगा, एवं क्या किसी ने सुनाया है? कहने का भाव कि जाते समय लक्ष्मण मुझे वन देवी देवताओं तथा दिशाओं आदि के देवताओं को सौंप गए थे। क्या उन देवताओं ने मेरी विपत्ति की सूचना श्री राम और लक्ष्मण को दी या नहीं? यज्ञ की खीर को गधा खाना चाहता है, अर्थात जैसे गधा इंद्र का हवि भाग खाना चाहता है तो उसे वह प्राप्त नहीं होता। ऐसी इच्छा करने से वह मारा ही जाएगा। वही गति रावण की है, अर्थात जो रावण के योग्य नहीं उसकी वह चाह कर रहा है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। इधर रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम गोदावरी तट पर अपने आश्रम में पहुंच रहे हैं। सीता जी को वहां न पाकर वे अति दुखी हो गए और साधारण मनुष्यों की तरह वे विलाप करने लगे। हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियम में पवित्र सीते, तुम कहां गई? कहने का भाव कि तेरे अनुपम रूप पर मोहित होकर कोई निशाचर तो नहीं ले गया। तुम्हारा शील सतीत्व पातिव्रत्य के नियमों और तेरे पातिव्रत्य का रक्षण कैसे होता होगा? जब मैं बाहर से आता था तब तुम आगे आकर मुझे लेती थी, मधुर प्रिय वचन बोलती थी। आज क्यों दर्शन नहीं देती? आज उसी शील और व्रत नियम का पालन क्यों नहीं करती? आज क्यों छिपी हो? क्या हमारे प्रेम की परीक्षा तो नहीं ले रही हो? लक्ष्मण जी ने बहुत तरह से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पत्तियों से पूछते हुए चले, हे पक्षियों, हे मृगों, हे भ्रमरों की पंक्ति, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हरिण, मछली, भौरों का समूह, सुंदर स्वर में निपुण कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली, शरद ऋतु के कमल और चंद्रमा, नागिन, वरुण की फांसी का फंदा, कामदेव का धनुष, हंस, गज, सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। अर्थात तुम्हारे सामने ये लज्जित होते थे। इनसे कोई कभी तुम्हारे अंग की उपमा नहीं देते थे। कभी इनसे कैसी उपमा देते हैं? खंजन, हिरण, मीन की उपमाएं कभी गण आंखों के लिए देते हैं। सुख तुंड से नासिका की उपमा दी जाती है। कुंदकली और अनारदाने से
दांतों की पंक्ति की उपमा दी जाती है, बिजली से दांतों की कांति व मुस्कान की, दामिनी से वर्ण की, शरत कमल व शरत चंद्र से मुख और नेत्र की, नागिन से चोटी की, वरुण पास से कंठ की रेखाओं की, मनोज चाप से भृगुटी की, हंस और गज से चाल की, सिंह से कमर की उपमा दी जाती है, श्रीफल से पयोधर की उपमा दी जाती है, कनक से वर्ण की और कदली से जंघा की उपमा कवि लोग देते हैं। बेल, सुवर्ण और बेला सब प्रसन्न हो रहे हैं, जरा भी शंका और संकोच नहीं इनके मन में है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सभी ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं मानो राज्य पा गए हैं। तुमसे यह अनख, अनख कहते हैं ईर्ष्या, अपमानजनक जो क्रोध है उसको कहते हैं अनख। तुमसे यह अनख कैसे सहा जाता है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती हो? इस प्रकार चराचर के स्वामी ढूंढते और विलाप करते हैं, मानव महाविरही और बड़े ही कामी हैं। श्री राम पूर्ण काम, अर्थात जिनकी सब कामनाएं पूर्ण हैं, आनंद की राशि, अजन्मा और विनाश रहित हैं, वे मनुष्य के चरित कर रहे हैं। तो बोली सियावर रामचंद्र की जय।